हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है नॉलेज ऑफ टाइम यानी कि समय ज्ञानम। संस्कृत में समय हम इजी मेथड से करेंगे और वो भी इजी ट्रिक से। और इस वीडियो में संस्कृत में टाइम से रिलेटेड आपके हर क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। अब हम टाइम को जो है वो स्टेप वाइज याद करेंगे। जैसे सबसे पहले हम हावर यानी कि घंटे के लिए हम 1 से 12 तक की संख्याएं याद करेंगे। 1, द्वि, त्रि, चतुर, पंच, षड, सप्त, अष्ट, नव, 10, एकादश, द्वादश। ठीक है। उसके बाद वादनम शब्द, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी टाइम आप बताओगे उसके साथ वादनम का प्रयोग अवश्य होगा। तो जैसे इंग्लिश में होता है 1 o'clock, क्लॉक शब्द है, इसी तरह संस्कृत में वादनम शब्द है। ठीक है। जैसे हमारा इस घड़ी में टाइम क्या हुआ है, 3 बजे है, 3 बजे हैं। तो इस बजे के लिए 3 o'clock, क्लॉक के लिए हम वादनम शब्द लगाएंगे और उसके बाद 3 है तो उसके लिए हम त्रि शब्द का प्रयोग करेंगे। तो क्या हुआ टाइम, त्रिवादनम। उसके बाद इस घड़ी में क्या टाइम हुआ है, 5 बजे है, तो 5 के लिए पंच और बजे के लिए वादनम, यानी कि पूरे 5 बजे हैं तो हम लिखेंगे पंच वादनम। यानी कि जब टाइम पूरा होता है, 1 बजा है, 2 बजे है, तो अगर आपको ये संख्याएं आपने अच्छे से याद कर ली है तो आप इन संख्याओं के साथ 1 से 12 तक वादनम शब्द लगा दीजिए और आपका 1 से 12 तक का पूर्ण टाइम जो है वो आपको याद हो गया। उदाहरण देखते हैं। जैसे यहाँ पर 1 बजा है तो 1 वादनम, 4 के लिए चतुर वादनम, 5 हम कर चुके हैं पंचवादनम, 6 के लिए षड वादनम और 12 के लिए द्वादश वादनम। हमने अपनी संख्याएं तो याद कर ली है, यानी कि पूर्ण टाइम जो है 1 से लेकर 12 तक हमें याद हो गया है। अब यदि कहे कि 1 बजकर 1 मिनट हुए हैं तब हम कैसे लिखेंगे या बोलेंगे, तो उसके लिए हमें ये 2 शब्द याद करने होंगे, एक अधिकम और एक न्यूनम या ऊनम। ठीक है। इस अधिकम का मतलब है ज्यादा और न्यूनम या ऊनम का मतलब है कम। 1 से कितना ज्यादा है, 1 मिनट ज्यादा है, तो आप यहाँ पे हावर तो लिख दोगे कि 1 वादनम। यू का यू जो हमने पीछे याद किया था कि 1 बज गया यानी कि 1 वादनम। अब मिनट कितनी अधिक है, मिनट ध्यान रखना कि पहले लिखी जाएगी। ठीक है। इकाई की तरफ से हम इसको शुरू करेंगे कि 1 अधिकम 1 वादनम। अब 5 मिनट ज्यादा है तो पंच अधिकम द्विवादनम। ठीक है। जो हावर है वो हम बाद में लिखेंगे, इकाई की तरफ से स्टार्ट करते जाएंगे हम। 3 12 यानी कि द्वादश अधिकम त्रिवादनम, 4 बजकर 15 मिनट यानी कि पंचदश 15 अधिकम अधिक है चतुर्वादनम, 4 बज के ऊपर 15 मिनट ज्यादा है। इसी तरह 5 22 है तो द्वाविंशति है अधिकम पंच वादनम। आप ऐसे ही लिखते जाएंगे, 63 अधिकम षडवादनम। अब न्यूनम का प्रयोग कैसे करेंगे हम, वो देखते हैं। अधिकम का प्रयोग तो बहुत आसान है, आप पूरे 1 to 59 तक इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन कई बार हमारे ऑप्शन में क्या होता है कि अधिकम शब्द नहीं मिलता हमें। ऑप्शन में अगर हमें चूज करना है और वहां पर न्यूनम शब्द दिया हुआ है तब हमें इसे ध्यान में रखना होगा। और इसको ध्यान रखते हुए कुछ बातें और भी ध्यान रखनी होगी। क्या, देखिए 6:37, ठीक है, 6 बजकर 37 मिनट। तो हम क्या करेंगे, हमें बताना ये है कि 7 बजने में कितनी मिनट शेष है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। यहाँ तो हमें सिंपल टाइम बताना था कि 1 बजकर 1 मिनट ज्यादा है, ठीक है, अधिकम। यहाँ पे हमें अगले हावर के बारे में बताना है कि उसको बजने में कितना टाइम शेष है। तो इसलिए न्यूनम मतलब कम। तो सिंपल है कि 6 की जगह हम क्या लिखेंगे, अगला टाइम बता रहे हैं तो यहाँ पे हम 6 की जगह लिख देंगे, 6 की जगह सप्तवादनम। ठीक। और यहाँ पे 37 है यानी कि 37 मिनट तो अधिक हो चुकी है। अब हमें न्यूनम बतानी है, यानी कि 60 में से जो मिनट बची हुई है, कितनी बची हुई है, त्रयोविंशति है, 23 मिनट शेष है। किसमें, 7 बजने में।
तो हम वही लिखेंगे, त्रयोविंशति है न्यूनम सप्तवादनम। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि न्यूनम शब्द जब प्रयोग होगा तो हम अगले हावर के पूरा होने में कितना टाइम शेष बचा है वो हम लिख रहे हैं। जैसे नेक्स्ट है 7:40 यानी कि 7:40। तो 8 बजने में कितना टाइम शेष है, हमें 8 बजने से पहले बताना है, तो हम इसकी जगह क्या लिखाएंगे, अष्टवादनम। जैसे यहाँ पे हमने 1 2 3 4 ये थे तो एक वादनम द्विवादनम लिखा, तो इसी तरह है अष्टवादनम। न्यूनम कम है, कितना, 60 से कितने कम है ये, 20 यानी कि विंशति है, 20 मिनट न्यूनम कम है अष्टवादनम 8 बजने में। इसी तरह 8:43 को लिखेंगे सप्तदश न्यूनम 9 वादनम। 11:50 को लिखेंगे 10 न्यूनम एकादश वादनम। 12:35 को पंचविंशति है न्यूनम 1 वादनम, क्योंकि 1 बजने में 25 मिनट कम है, हम वही बता रहे हैं। आपको न्यूनम जो है वो थोड़ा सा अजीब तो लगेगा कि बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, लेकिन ऑप्शन वाले जब क्वेश्चन आ जाते हैं तो वहां पर क्या पता अधिकम शब्द ना दिया हो, तब हमें न्यूनम को ही ध्यान में रखकर आंसर देना होगा। ठीक है, हमारी घड़ी में जैसे ये है 11:50 हुए हैं, यानी कि 12 बजने वाले हैं। कितना कम है, 10 मिनट कम है, तो हम क्या बताएंगे, द्वादश वादनम होने में कितना कम है, 10 न्यूनम द्वादश वादनम। यहाँ पर हम दोनों ही चीजें लिख सकते हैं यदि हमसे पूछा जाए तो, लेकिन यदि ऑप्शन में है तो हमें वहां से चूज करना होगा और उसी हिसाब से आंसर देना होगा। इसको हम अधिकम में लिखेंगे कि त्रिंशत अधिकम सप्तवादनम और त्रिंशत न्यूनम अष्टवादनम। न्यूनम आते ही कम बताएंगे तो अगला हावर आ जाएगा, 7 के बाद 8 जो है वो आ जाएगा। यहाँ पर 12:35 है तो क्या बोलेंगे, 35 है तो पंच त्रिंशत अधिकम, अधिक है कितना, 12 बज के, द्वादश वादनम पंच त्रिंशत अधिकम द्वादश वादनम। यदि हम न्यूनम का प्रयोग करेंगे तो क्या लिखेंगे, तो ये इधर वाली मिनट देखेंगे हम 25 यानी कि पंच विंशति है न्यूनम 1 वादनम। ओके, अब अपने टाइम जो है लगभग 70 से 80% तक आपको टाइम आ गया है संस्कृत में, अब बहुत कम बचता है। अब हम उसको देखते हैं कि ऑप्शन वाले क्वेश्चनों की बात हो रही थी कि ऑप्शन में अगर अधिकम आए तो क्या लिखेंगे, न्यूनम आए तो कैसे हम उसमें से चूज करेंगे कि सही आंसर क्या है। सही उत्तर के लिए अब हमें ये 3 शब्द और याद करने होंगे। एक शब्द है हमारा स्पाद, यानी कि सवा के लिए। वैसे तो हम लिख सकते हैं कि 15 मिनट है तो क्या लिखेंगे, पंचदश अधिकम 1 वादनम। यदि हमसे पूछा जाए तो हम लिख देंगे, सही भी होगा। लेकिन यदि ऑप्शन में अधिकम शब्द नहीं हुआ तब हम क्या करेंगे, अधिकम और न्यूनम दोनों ही नहीं हुए तो ये हमें शब्द याद रखने होंगे। एक तो सवा के लिए स्पाद शब्द का प्रयोग किया जाता है, सवा यानी कि 15 मिनट, यानी कि 60 मिनट्स का चौथा हिस्सा जो है। तो उसके लिए हम 1:15 है, 2:15 है, 3:15 है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनके सामने स्पाद शब्द का प्रयोग कर देंगे। जैसे हमारी घड़ी में यहाँ क्या टाइम हुआ है, 8:15 हुए, तो हम क्या लिखेंगे, स्पाद अष्टवादनम। ठीक है, यहाँ पर 4:15 हुए हैं तो स्पाद चतुर्वादनम, और इसमें 5:15 हुए हैं तो स्पाद पंचवादनम। ठीक है, जब भी सवाया आएगा यानी कि 15 मिनट आएगी तो हम पूर्ण समय लिख के, यानी कि 1 बजा है तो 1 वादनम, यहाँ पे 11:15 है तो 11 जो बजे है एकादश वादनम, उसके सामने क्या लिख देंगे, स्पाद लिख देंगे। अब नेक्स्ट वर्ड है, अब दूसरा शब्द है हमारा सार्ध। ये हमारा 30 मिनट पे आता है, पहला 15 मिनट पे, दूसरा 30 मिनट पे। ठीक है, 30 मिनट मतलब पूरा 1 घंटे का आधा, सार्ध बोलते हैं जिसको। 60 मिनट्स का हाफ, 30 मिनट्स। अब हम क्या करेंगे, वही सेम चीज है, हमारी संख्याएं भी वही है, यानी कि हावर भी वही है सेम, सिर्फ हमें स्पाद की जगह अगर 30 मिनट आता है तो हम सार्ध का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे ये हमारा टाइम है 7:30 है, 7:30, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, सार्ध सप्त वादनम।
2:30 है तो यहाँ पर सार्ध द्विवादनम। यहाँ पे 10:30 है हमारी तीसरी घड़ी में, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर सार्ध 10 वादनम। ठीक है, ऐसे कोई भी समय है हमारा, यदि उसमें 30 मिनट अधिक है तो हम क्या लिख देंगे उसकी जगह सार्ध, 15 मिनट पे स्पाद। अब है हमारा तीसरा, पूर्ण समय में जब 15 मिनट अधिक थी तो स्पाद, 30 थी तो सार्ध, और अब 45 मिनट अधिक है यानी कि पौना है तो हम बोलेंगे उसको पादोन। तो यही शब्द यहाँ पे सेम लगेगा, एक वादनम द्विवादनम, और इससे पहले हम जैसे हमने लगाया था स्पाद सार्ध और अब पादोन, यानी कि 45 मिनट है तो हम पादोन लगा देंगे। यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, विशेष बात क्या है यहाँ पे कि ये शब्द जब भी लगेगा पादोन मतलब पौना हिस्सा, तो तब हम संख्या जो है, जैसे न्यूनम में हम अगली संख्या बता रहे थे, उसी तरह यहाँ भी हम अगला जो हावर है हमारा वो काउंट करेंगे। क्योंकि हम क्या बता रहे हैं, जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए हमारी फर्स्ट वॉच है ये 6:45 है हमारे, तो हम इसको पौना कहते हैं, यानी कि 7 बजने में 15 मिनट हम ऐसे बताते हैं। ठीक है, 6:45, तो 6:45 तो यानी कि संख्या जो है हमारी 6:45 है, लेकिन हम लिखेंगे क्या, 6:45 लिखना है हमें, तो हम सप्तवादनम लिखेंगे, और साथ में क्या लग जाएगा पादोन, पादोन सप्तवादनम। ठीक है, और ये हमारी वॉच है, इसमें क्या टाइम हुआ है 2:45, यानी कि 2:45, हम इसको क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इसको 2:45। तो हम लिखेंगे कैसे, त्रिवादनम तो हो गया, 3 आ गया, और पादोन 45 की जगह पादोन त्रिवादनम, ये देखिए ऐसे। और ये है हमारी 12:45, यानी कि 1:45, पौना लग गया, 1 आ गया तो 1 वादनम, और इसकी जगह पादोन 1 वादनम। ठीक है, जैसे 6:45 यानी कि 6:45 है, तो हम इसको लिखेंगे 7 बजने में 15 मिनट है, यानी कि पादोन सप्तवादनम। 9:45 को पादोन 10 वादनम, 10:45 है तो पादोन एकादश वादनम, यानी कि जैसे न्यूनम में अगला हावर हम लिख रहे थे, उसी तरह पादोन में भी अगला हावर हम लिखेंगे। अब हम कुछ उदाहरण और समझ लेते हैं जिससे ये और क्लियर हो जाएगा। 5 बजे है हमारी फर्स्ट वॉच में, तो हम लिखेंगे पंच वादनम। 8:15 अष्ट वादनम, लेकिन उससे पहले हम 15 की जगह हम स्पाद लगा देंगे। 7:30 7:30, यानी कि सार्ध सप्तवादनम। उसके बाद है 6:45, पादोन सप्त वादनम। क्योंकि ये हम अगला हावर बता रहे हैं, इसलिए 6 की जगह 7 की संस्कृत आ जाएगी। 12:35 अधिकम शब्द का प्रयोग करेंगे, तो क्या लिखेंगे पंचत्रिंशत् अधिकम द्वादश वादनम। और यदि न्यूनम का प्रयोग करेंगे तो क्या करेंगे, हम 25 ले लेंगे, क्योंकि 60 में से 35 माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो क्या बचेगा 25 बचेगा। और पंचविंशति है न्यूनम, और द्वादश की जगह 1 लिख देंगे, 1 वादनम। 11:50 है, जैसे यहाँ पर है तो 60 से 10 मिनट कम है, तो 10 न्यूनम द्वादश वादनम। ठीक है, आप सिंपल अधिकम न्यूनम से भी कर सकते हैं, जैसे 8:15 को। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि टाइम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका कभी भी गलत ना हो, तो आपको ये सभी शब्द जो है याद रखने होंगे। अब लास्ट में हमने समय तो याद कर लिया, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि घड़ी को हम संस्कृत में घटिका बोलते हैं, घंटे को यानी कि जो घंटा है हमारा हावर, उसको होरा, मिनट को निमेष है, और सेकंड को हम अक्षणम कहते हैं।